प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। खास तौर पे जो हम पॉलिटिशियन से सुनते हैं ना, वो और चीज होती है। जो दोवल साहब बात करते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज है, बिकॉज दोवल जो बात कर रहा है, इट्स अ पॉलिसी। When he makes a statement और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं, वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने सीधे कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना ही है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है, इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप, आप उन्हें कह सकते हैं। मार बहुत ही ज्यादा पड़नी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2026 में भी कोई जंग हो सकती है। इंटरनेशनल वाटर्स में एक किसी मुल्क के जहाज को इस तरह से अरेस्ट कर लेना, उसको अपने कब्जे में ले लेना, क्या ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी तो है। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। सदर ट्रंप अखलाकी हदूद क्रॉस कर गए। आप जानते ही हैं, यूएई कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा कि भाई 1 साल और रुक जाइए। सऊदी अरेबिया ने कहा हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा 1 साल और रुक जाइए, अगले साल देखेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को राष्ट्र की इच्छा शक्ति और नेतृत्व की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और वही इच्छा शक्ति आगे चलकर राष्ट्रीय शक्ति बनती है। डोभाल ने कहा, युद्ध असल में किसी राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा, युद्ध किसी को मारने या विनाश का आनंद लेने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते ताकि वह दूसरों की शर्तों पर झुक जाए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, वह इसलिए है क्योंकि कुछ देश अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना चाहते हैं। यदि कोई देश इतना शक्तिशाली हो कि उसका कोई विरोध ना कर सके, तो वह हमेशा स्वतंत्र बना रहता है। लेकिन यदि किसी देश के पास संसाधन और हथियार तो हो, पर मनोबल ना हो, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसके लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है। अजीत डोभाल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश आज सौभाग्यशाली है कि उसके पास ऐसा नेतृत्व है जिसने बीते 10 वर्षों में भारत को प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाया है। दोस्तों, भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं डोभाल साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइजेशन है। हमने कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया, और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। समझ रहे हैं बात का? तो ये बातें, इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पता है डोभाल साहब कम बोलते हैं। ही इज अ स्पाई, तो स्पाइज, ही वाज अ स्पाई, आजकल तो सारी बातें, ही इज एन एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और वो दूसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी, हम उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पूरा करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था। बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी, ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेम्पल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे, ठीक है। इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं, तो ये टेम्पल तोड़ते थे, तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे, हम ऐसी, बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे, एज एन एडवांस सिविलाइजेशन, हमने ये काम नहीं किए, और ना ही हमने किसी की सिक्योरिटी को जो है वो खराब किया। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया,
फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल के। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें, ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये बेसिकली क्योंकि इतने ही थर्ड टाइम आई थिंक एंड इज एनएसए है, थर्ड टाइम एनएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते काम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये कोई विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना, आप परेशान ना हो, हम इस वक्त दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन बन चुके हैं और हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बन चुके हैं कि जो बेसिकली जिसको दुनिया देख रही है और दुनिया हमें एडमायर करती है, दुनिया हमें एडमायर द करती है। घोस्ट मैन ऑफ इंडिया अजीत डोभाल। मैं घोस्ट मैन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान वालों ने नाम दिया है, हमारे लिए तो वो हमारे टॉप मोस्ट जेम्स बॉन्ड से भी ऊपर के क्लास के हैं। व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट, और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं लेफ्ट राइट सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो पेंटागन हो या फिर वो मॉस्को हो या फिर इसराइल हो, टेल अवीव हो या फिर किसी और देश में हो, लाहौर और बांग्लादेश को तो मैं गिनती नहीं, उनकी औकात ही नहीं है। अगर घंटियां बजती हैं तो इसका मतलब ये है, इसका नाम ले लिया, वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। उसका मतलब ये है कि कुछ आगे की तैयारी बड़ी चल रही है। अभी अजीत डोभाल जी के जो आधे घंटे का भाषण था जिसके अंदर उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, उसमें एक बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे जरूरी बात कि एक इंसान जिसका एक एक पल कीमती है, कितना कीमती है कि पुतिन जी भी स्वयं उनसे मिलते हैं और वो सबको साइड कर देते हैं। पुतिन राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, फिर भी वो एनएसए को खुद स्वयं आकर चल के मिलते हैं। आप वीडियो देखिए, ठीक है। और पुतिन स्वयं भी बहुत बड़े इंटेलिजेंस के कार्यवाहक में, केजीबी दुनिया चलाती थी, भारत तो चलाती ही थी, ये तो तय है। मित्रों के नार्का मेरे पास पीछे पड़ी